हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आप सबको शेरशाह सूरी के शासनकाल के बारे में बताते हैं। तो शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 का इतिहास में जो स्थान था वो केवल एक महान विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक असाधारण और दूरदर्शी प्रशासक के रूप में है। उन्होंने मात्र 5 वर्षों के संक्षिप्त शासनकाल में प्रशासनिक और भूमि राजस्व प्रणाली में ऐसे बुनियादी सुधार किए जो आगे चलकर मुगल सम्राट अकबर और यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन के लिए भी आधार बने। जैसे उन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में काफ़ी काम किया। शेरशाह सूरी का जो प्रशासन था वो अत्यधिक केंद्रीकृत था, जहां अंतिम निर्णय स्वयं सम्राट का होता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्होंने साम्राज्य को विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया। फिर साम्राज्य को कई सरकार या जिलों में बांटा गया। प्रत्येक सरकार में 2 मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। पहला था सिकदारान, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और विद्रोहों को दबाने के लिए एक सैन्य अधिकारी था। दूसरा था मुंसिफान, मतलब नागरिक मामलों और दीवानी न्याय की देखरेख करने वाला मुख्य अधिकारी। फिर परगना भी यहाँ था, जिसको तहसील बोलते थे। सरकारों को आगे परगना में विभाजित किया गया था। यहाँ निम्नलिखित अधिकारी तैनात थे, जैसे सिकदार, परगने का सैन्य अधिकारी; मुंसिफ या आमिल, जो टैक्स वसूलने वाला अधिकारी; खौतदार, खनचांजी; कारकुन, लेखक या कर्क, जो फारसी और हिंदी में रिकॉर्ड रखते थे। फिर गांव, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। शेरशाह ने स्थानीय जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू किया। गांव के मुखिया, जो मुकद्दम या चौधरी होते थे, को कानून व्यवस्था और राजस्व वसूली के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया गया। फिर भू राजस्व सुधार। शेरशाह सूरी के भूमि सुधार उनके प्रशासन का सबसे चमकीला हिस्सा है। उन्होंने किसानों की भलाई और राज्य की आय सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहारिक व्यवस्था लागू की। फिर भूमि की पैमाइश। शेरशाह ने खेती करने योग्य भूमि की व्यवस्था पैमाइश माफ करवाई। उसके लिए उन्हें सिकंदरी गज 32 अंक या लगभग 30 या 33 इंच और सन की डडी मतलब जरीब का उपयोग किया। इस सटीक पैमाइश से कर निर्धारण होने वाली धोखाधड़ी समाप्त हो गई। फिर भूमि का वर्गीकरण। उत्पादकता के आधार पर जमीनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला था उत्तम, गुड, फिर दूसरा मिडिल और तीसरा निम्न। फिर लगान दर पर निर्धारण, द रे ऑफ सिस्टम। प्रत्येक श्रेणी की औसत उपज निकालकर औसत उत्पादन का 1/3 यानी 33% कर या लगान के रूप में तय किया गया। इस कर तालिका को रे कहा जाता था, जिससे किसानों को पहले से पता होता था कि उन्हें कितना कर देना है। किसान अपना कर नगद, कैश या अनाज काइंड दोनों रूपों में दे सकते थे, लेकिन नगद भुगतान को प्राथमिकता दी जाती थी। फिर पट्टा और काबूलियत। किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए शेरशाह ने 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज शुरू किए। पहला था पट्टा, राज्य द्वारा किसान को दिया जाने वाला एक सरकारी पत्र जिसमें उसकी भूमि का क्षेत्रफल, श्रेणी और उस पर तय किया गया लगान स्पष्ट रूप से लिखा होता था। और दूसरा था कबूलियत, किसान द्वारा हस्ताक्षरित एक सहमति पत्र जिसमें वह पट्टे में लिखे लगान को चुकाने की बात स्वीकारता था। फिर था अतिरिक्त कर भी लगता था यहाँ। लगान के अलावा किसानों को जारीवाना, सर्वेक्षण शुल्क 2.5% और महासिलाना कर संग्रह शुल्क 5% भी देना होता था। फिर सैन्य व अन्य कल्याणकारी सुधार भी करवाया उसने। दाग और हुलिया प्रथा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना व्यवस्था से सीख लेते हुए शेरशाह ने घोड़े को दागने और सैनिकों का लिखित विवरण रखने की प्रथा को दोबारा कड़ाई से लागू किया ताकि सेना में भ्रष्टाचार ना हो पाए। फिर सड़कें और सराय। व्यापार और सेना की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए उन्होंने कई सड़कों का निर्माण कराया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सड़क ए आजम, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जो सोनारगांव बंगाल से पेशावर तक जाती थी। सड़कों के किनारे पर हर 2 कोस पर लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया गया, जहां हिंदू और मुस्लिम यात्रियों के रहने और भोजन की अलग अलग व्यवस्था थी। फिर मुद्रा में सुधार हुआ। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों को बंद किए, शुद्ध सोने, चांदी, तांबे के मानकीकृत सिक्के चलाए। उन्होंने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया, जो आधुनिक भारतीय रुपये का अग्रदूत माना जाता है। इसका हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी की जो नीतियाँ थी, जन कल्याण और प्रशासनिक कुशलता का बेहतरीन मिश्रण थी। इतिहासकार आर पी त्रिपाठी के अनुसार यदि शेरशाह को कुछ और वर्षों का जीवन मिला होता तो भारतीय इतिहास का रंगमंच कुछ और ही होता। उनके इन्हीं सुधारों को बाद में अकबर ने अपने प्रसिद्ध टोडरमल बंदोबस्त मतलब दहसाला प्रणाली में अपनाया। थैंक यू गाइज, आज हमने आपको शेरशाह सूरी के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है।